रात का गहरा सन्नाटा, चारों ओर खामोशी। आप गहरी नींद में हैं। दिन भर की थकान के बाद आपका शरीर और मन विश्राम कर रहा है और तभी अचानक आपकी नींद टूट जाती है। आप आंखें मलते हुए उठते हैं। एक अनजानी सी बेचैनी महसूस होती है। आप समय देखते हैं और हर बार की तरह घड़ी की सुइयां रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच का कोई समय बता रही होती हैं और आपके नींद टूटने का कारण होता है पेशाब जाने की तीव्र इच्छा। आप में से कितने ही लोग हैं जो हर रात इस अनुभव से गुजरते हैं? शायद आप इसे एक सामान्य शारीरिक क्रिया मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। आप सोचते होंगे कि शायद रात को ज़्यादा पानी पी लिया होगा या हो सकता है ये बढ़ती उम्र का संकेत हो। पर क्या आपने कभी एक पल रुककर सोचा है कि आखिर क्यों हर बार आपकी नींद एक ही निर्दिष्ट समय पर यानी कि 3 बजे से 5 बजे के बीच ही टूटती है? क्यों नहीं ये रात के 12 बजे होता या सुबह के 6 बजे? आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं उसे जानकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये स्वर्ग के परमेश्वर का एक गहरा और रहस्यमय संकेत है जो सीधे आपको भेजा जा रहा है। ये एक ऐसी पुकार है जिसे आप अब तक अनसुना करते आ रहे हैं। तो अपनी सांसें थाम कर बैठिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच पेशाब के लिए आपकी नींद का खुलना आपके जीवन को बदलने वाला एक अद्भुत रहस्य है। ये आपके उद्धार, आपके भविष्य और आपकी आत्मा से जुड़ा एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद आप दोबारा कभी भी इस घटना को सामान्य नहीं समझ पाएंगे। हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल में समय को केवल घड़ी की टिक टिक नहीं माना गया है। समय को परमेश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। 24 घंटे के हर पहर का अपना एक विशेष उद्देश्य, अपनी एक आत्मिक सच्चाई और अपना एक विशेष महत्व होता है। और इन सभी पहरों में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रहस्यमय और आत्मिक रूप से सबसे सक्रिय समय माना गया है वो है रात का चौथा पहर, यानी सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच का समय। ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह अक्सर प्रार्थना करने के लिए एकांत में जाते थे। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद 35 में लिखा है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। ये वो समय है जब दुनिया सो रही होती है और आत्मिक जगत सबसे अधिक सक्रिय होता है। ये वो समय है जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पर्दा सबसे महीन महसूस होता है। ये एक ऐसा पवित्र क्षण है जब ना पूरी तरह रात होती है और ना ही पूरी तरह दिन। इसी गहरे समय में परमेश्वर के दूत सक्रिय होते हैं और शैतान की शक्तियां भी अंधकार में अपना काम करती हैं। इस समय ब्रह्मांड का सृजनाकर्ता जीवित परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। वातावरण में एक अद्भुत शांति होती है, लेकिन साथ ही एक आत्मिक तनाव भी होता है। इस समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति सबसे प्रबल होती है। आपने महसूस किया होगा, इस समय की हवा में भी एक अलग ही एहसास होता है, मानो पूरी सृष्टि अपने बनाने वाले की प्रतीक्षा कर रही हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब का आपकी नींद टूटने और पेशाब जाने से क्या संबंध है? संबंध बहुत गहरा है, इतना गहरा कि आपकी कल्पना से भी परे है। जब ब्रह्मांड का सृजनाकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे संपर्क करना चाहता है, आपको कोई संदेश देना चाहता है, तो वो कोई सीधा माध्यम नहीं अपनाता। वो आपको जगाने के लिए, अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए आपके ही शरीर को माध्यम बनाता है। आपके शरीर में पेशाब की तीव्र इच्छा को उत्पन्न करना उस पवित्र आत्मा के लिए आपको गहरी नींद से जगाने का सबसे सरल और प्राकृतिक तरीका है। ये कोई रोग नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है, ये एक डिवाइन अलार्म क्लॉक है। एक स्वर्गीय घंटी है जो आपको ये बताने के लिए बज रही है कि उठो, जागो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप जिसे केवल एक शारीरिक ज़रूरत समझकर शौचालय जाकर वापस हो जाते हैं, वो असल में एक सुनहरा अवसर है जिसे आप हर रात गंवा रहे हैं। वो एक मुलाकात का समय है जो परमेश्वर ने आपके लिए तय किया है, और आप उस मुलाकात को अनजाने में ठुकराकर वापस अपनी नींद की दुनिया में लौट जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि परमेश्वर आखिर आपसे ही क्यों संपर्क करना चाहता है? लाखों करोड़ों लोग सो रहे हैं, पर यह संकेत केवल आपको ही क्यों मिल रहा है? इसका उत्तर आपके भीतर आपकी आत्मा की पुकार में छुपा है। पहला और सबसे बड़ा कारण है, पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना है। हो सकता है आपने कभी प्रार्थना की हो, कभी मदद के लिए पुकारा हो, या आपके दिल में एक खालीपन हो जिसे दुनिया की कोई चीज़ भर नहीं पा रही है।
परमेश्वर ने आपकी उस प्रार्थना को सुना है। आपकी चेतना अब उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां परमेश्वर आपसे एक व्यक्तिगत और गहरा संबंध स्थापित करना चाहता है। आप उन चुनिंदा आत्माओं में से एक हैं जिन्हें परमेश्वर अपनी महिमा के लिए तैयार कर रहा है। आपकी नींद का इस तरह खुलना इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। आपकी आत्मा अब सांसारिक नींद से जागकर अपने सृजनाकर्ता की चेतना में जागना चाहती है और पेशाब की इच्छा तो बस एक बहाना है। असल मकसद तो आपको उस शांत पहर में जगाकर उस स्वर्गीय उपस्थिति का अनुभव कराना है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण आत्मिक युद्ध से जुड़ा है। बाइबल हमें बताती है कि हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं, पर प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। रात का चौथा पहर वो समय होता है जब शत्रु यानी शैतान आपके परिवार, आपके स्वास्थ्य और आपके भविष्य के खिलाफ योजनाएं बनाता है। परमेश्वर आपको इसलिए जगाता है ताकि आप एक प्रहरी बने, एक प्रार्थना योद्धा बने। वो आपको जगा रहा है ताकि आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना की दीवार खड़ी कर सकें। हो सकता है कि परमेश्वर आपको किसी आने वाले खतरे से आगाह करना चाहता हो या आपको किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने का बोझ दे रहा हो। जब आप उठकर शौचालय जाते हैं उस समय आप शैतान की योजनाओं में बाधा डाल रहे होते हैं। आपका हर रात यूं जागना आपके और आपके परिवार के लिए परमेश्वर की एक सुरक्षा की ढाल का काम कर रहा है। तीसरा रहस्यमय कारण आपके और प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तिगत संबंध से जुड़ा है। हर व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है और वो चाहता है कि हम उसके साथ एक गहरे रिश्ते में रहें। हो सकता है आप अपने जीवन की भाग दौड़ में अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए हों कि आप परमेश्वर को समय देना, उससे बाइबल के द्वारा बात करना, प्रार्थना करना भूल गए हों। आपका इस तरह रात के चौथे पहर में जागना स्वयं यीशु की पुकार है। वो आपको याद दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ये समय केवल मेरे लिए है। आओ मुझसे बात करो, अपने मन का बोझ मुझ पर डाल दो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 20 में यीशु कहते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। ये वो समय है जब आपकी प्रार्थना सीधे परमेश्वर के सिंहासन तक पहुँचती है, बिना किसी बाधा के। चौथा कारण आपके शरीर और सृजनाकर्ता के संबंध से जुड़ा है। भजन संहिता 139 का 14 में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भय योग्य और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने ही इस शारीरिक घड़ी को बनाया है। रात का अंतिम पहर वो समय होता है जब शरीर स्वाभाविक रूप से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की तैयारी करता है। जब परमेश्वर की आत्मा आपको बुलाती है तो वो आपके शरीर की प्राकृतिक क्रियाओं के साथ तालमेल बिठाती है। ये एक अद्भुत सामंजस्य है। स्वर्गीय पुकार आपके शरीर की ऊर्जा को भी जगाती है, जिससे आपको मूत्र विसर्जन की इच्छा होती है। तो जिसे आप केवल एक शारीरिक क्रिया समझ रहे हैं, वो वास्तव में आपके शरीर का अपने बनाने वाले की पुकार पर प्रतिक्रिया देना है। आपका शरीर आपको बता रहा है कि बाहर आत्मिक जगत में जो घटित हो रहा है वही मेरे भीतर भी हो रहा है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर ये इतना बड़ा संकेत है तो हमें करना क्या चाहिए? इस अवसर का लाभ कैसे उठाएं? अगली बार जब आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में पेशाब जाने के लिए खुले तो इसे एक बोझ या परेशानी मत समझिएगा। इसे एक सौभाग्य मानिएगा, एक स्वर्गीय निमंत्रण। सबसे पहले जब आप उठें तो मन में क्रोध या झुंझलाहट ना लाएं, बल्कि मन ही मन पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने आपको इस विशेष समय में जगाया है। शांति से उठकर शौचालय जाएं। जब आप वापस आएं तो तुरंत बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश ना करें। बस यही वो गलती है जो आप अब तक करते आए हैं। अपने हाथ, पैर और मुंह को ठंडे पानी से धोएं। ऐसा करने से आपकी बची खुची नींद भी भाग जाएगी और आप ताजगी महसूस करेंगे। अब अपने घर के किसी शांत कोने में या अपने बिस्तर पर ही घुटनों के बल आ जाएं। आपको कोई बहुत बड़ा कर्मकांड नहीं करना है, बस शांत होकर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और बस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। महसूस करें कि आप जो सांस अंदर ले रहे हैं वो कोई साधारण हवा नहीं है, बल्कि वो जीवनदाता परमेश्वर की आत्मा है जो आपके कण कण को पवित्र कर रही है। कुछ पल इसी मौन में बैठें। इस समय परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आपको बस एक शांत श्रोता बनना है। हो सकता है आपके मन में कोई विचार कौंध जाए, किसी समस्या का ऐसा हल मिल जाए जिसे आप महीनों से खोज रहे थे। हो सकता है
आपको अपने किसी प्रियजन की याद आए जिसे आपकी प्रार्थना की जरूरत है। हो सकता है आपको अपने पापों का एहसास हो और पश्चाताप करने की इच्छा हो सकता है आपको अपने भीतर एक असीमित शांति का अनुभव हो, एक ऐसी शांति जो दुनिया नहीं दे सकती। आप अपने शब्दों में प्रार्थना कर सकते हैं। कहें, हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे जगाया। मैं अपने जीवन को आपको सौंपता हूँ। यीशु के नाम में मेरे पापों को क्षमा करें। पवित्र आत्मा मुझसे बात करें, मुझे अपना मार्ग दिखाएं। आप अपने परिवार के चारों ओर यीशु के लहू की सुरक्षा मांग सकते हैं। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो बीमार हैं या संकट में हैं। विश्वास मानिए, आपकी यह छोटी सी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी और उसका असर शक्तिशाली होगा। शुरुआत में हो सकता है आपका मन भटके, हो सकता है आपको नींद वापस सताए, पर हार मत मानिए। केवल 5 या 10 मिनट से शुरुआत करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको इस समय में बैठना अच्छा लगने लगा है। आपका शरीर और मन स्वयं इस दिव्य मुलाकात के लिए आतुर होने लगेगा। ये आपकी आत्मा की प्यास है जो अब जाग उठी है। हर रात जब आप इस नियम का पालन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे हैं। आपके चेहरे पर एक अलग ही नूर आने लगेगा। आपके मन में बेवजह की चिंता और भय समाप्त होने लगेंगे। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, क्योंकि अब आप परमेश्वर की बुद्धि से चल रहे हैं। लोग आपके जीवन में आए बदलाव को देखेंगे और उस परमेश्वर के बारे में पूछेंगे जिसकी आप सेवा करते हैं। आपको आत्मिक समझ मिलने लगेगी। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये जीवित परमेश्वर के साथ संबंध का विज्ञान है। आपने उस समय का सदुपयोग करना सीख लिया है जिस समय स्वर्ग पृथ्वी के सबसे करीब होता है। आपने उस खजाने की चाबी पाली है जिसे लोग जीवन भर ढूंढते रहते हैं। सोचिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर रोज एक मौका दे रहा है। वो हर रोज आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है और आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। पर अब इस रहस्य को जानने के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। अब आप जानेंगे कि आपकी नींद का टूटना एक समस्या नहीं, बल्कि आपके जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। ये एक संकेत है कि आप साधारण नहीं हैं। आपके जीवन का उद्देश्य केवल खाना, पीना, सोना और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना नहीं है। आपके जीवन का एक उच्चतर उद्देश्य है, एक स्वर्गीय बुलाहट है, और अब समय आ गया है उस बुलाहट की ओर अपना पहला कदम बढ़ाने का। इस घटना से डरे नहीं, इसे गले लगाएं। ये परमेश्वर का प्रेम पत्र है जो विशेष रूप से आपके लिए भेजा गया है। इसे खोलें, इसे पढ़ें और इसे अपने जीवन में उतारें। आप पाएंगे कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप भीतर से शांत, बाहर से सफल और आत्मा से तृप्त महसूस करेंगे। तो अगली बार जब रात के सन्नाटे में 3 से 5 बजे के बीच आपकी आंखें खुलें तो चौंकिएगा मत, मुस्कुराइएगा और मन में कहिएगा, प्रभु, मैं जानता हूँ ये आपकी पुकार है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ये ज्ञान, ये रहस्य परमेश्वर के वचन बाइबल में छिपा हुआ खजाना है। आज हमने केवल उस खजाने से एक छोटा सा मोती निकालकर आपके सामने रखा है। ऐसे न जाने कितने ही रहस्य हैं जो परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट करना चाहता है। अगर ये जानकारी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि आज आपको अपने जीवन के एक बहुत बड़े क्यों का जवाब मिल गया है, तो इस ज्ञान की ज्योति को केवल अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक ऐसे ही गहरे और जीवन को बदलने वाले बाइबल के रहस्य पहुंचाते रहें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये सच्चाई और लोगों तक भी पहुंचे और उनका जीवन भी संवर सके। और इसे अपने मित्रों, अपने परिवारजनों, अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसकी रात की नींद का रहस्य खुल जाए और उसकी सोई हुई आत्मा जाग जाए। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में अनंत काल का बदलाव ला सकता है।